इंडिया के टॉप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स के अंदर भाई इतनी सी भी शर्म नहीं है, उनके अंदर इतनी सी भी स्पाइन नहीं है। उनको सिर्फ भाई एक नैरेटिव पता है कि उनको सिर्फ एंटी बीजेपी बोल रहा है, मतलब भाई वो बीजेपी को अपोजिशन करने के लिए खमीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ठीक है, आप बीजेपी से आपके विचार नहीं मिलते, आप लेफ्ट हो सकते हो, बट भाई खमीनी को सपोर्ट कर रहे हो आप सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी उसके खिलाफ है। मतलब भाई शर्म आनी चाहिए। खमीनी भाई वही बंदा है, आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, जहां पर भाई जिसके कारण ईरान के अंदर महिलाओं के लिए शादी की लीगल उम्र थी 13 साल, और अंडर स्पेशल प्रोविजंस यदि जज हावर दे रहा है और लड़की का बाप हावर दे रहा है तो 9 साल की लड़कियों का ब्याह हो जा रहा था। 9 साल की भाई बच्ची होती है, 9 साल की लड़की यार, मतलब भाई आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। और सुनो भाई 1989 से लेकर 2026 तक जितनी बार जब जितने प्रोटेस्ट हुए सबको भाई उसने मरवा दिया। चाहे 2000 लोगों ने फ्यूल के लिए प्रोटेस्ट किए, महंगाई बढ़ने के लिए प्रोटेस्ट किए, चाहे फिर आजादी के लिए प्रोटेस्ट किए, भाई जब जब कोई भी प्रोटेस्ट हुआ उसने हजारों लोगों को मार दिया। और भाई ये तो वो रिपोर्ट्स है जो बाहर की मीडिया तक पहुंच के, वरना भाई सोचो कितने ऐसे प्रोटेस्ट होंगे, कितने ऐसे लोग उसने मार दिए होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। क्योंकि भाई आपको पता है डिक्टेटरशिप के अंदर कैसा चलता है, भाई आज किसी को नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और भाई वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और सुनो भाई भी ईरान के अंदर भाई एक आदमी 4 परमानेंट वाइफ और कितनी भी अनगिनत टेम्परेरी वाइफ रख सकता है। समझा सकते हो क्या होता है टेम्परेरी वाइफ की? भाई 2 मिनट का ब्याह, 2 घंटे का ब्याह, 4 घंटे का ब्याह, उसको सिर्फ मुंह से बोलना है कि मैं को सिर्फ तुमसे टेम्परेरी ब्याह करना है, और उसका जब मन खत्म हो जाएगा, उसका मन भर जाएगा तो भाई वो सीधा सीधा उसको छोड़कर जा सकता है। महिलाओं के लिए भाई कपड़े पहनने तक के लिए चॉइस नहीं थी, उनको कपड़े वही पहनने थे जो खमीनी बोल रहा था। भाई वहां पर जो लोग लेट शादी कर रहे थे उनके खिलाफ भी मतलब बहुत अजीब कुछ चल रहा था। वहां पर भाई खमीनी चाहता था कि जो महिलाएं हैं उनका सिर्फ एक काम हो कि वो चाइल्ड ब्रीडिंग मशीन बन जाए, 16, 17, 15 साल की उम्र में शादी करे और भाई बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। ईरान की पॉपुलेशन भाई 10 मिलियन है, 10 मिलियन लोग तड़प रहे हैं, पर भाई उनको वो चीज दिखाई नहीं दे रही लेफ्ट के लोगों को, उनको सिर्फ दिखाई दे रहे 200 लोग मर गए। भाई मैं मान रहा हूं 200 लोग मर गए, उनके साथ बुरा हुआ, बट भाई 10 करोड़ लोग, डू यू गेट इट? ईरान की पॉपुलेशन 90-100 मिलियन के आसपास है, 10 करोड़ लोग तड़प रहे थे। भाई वहां पर महिलाओं के लिए कोई राइट्स नहीं थे, महिलाओं के कपड़े पहनने तक चॉइस नहीं थी, एक महिला की कोई कोर्ट के अंदर टेस्टिमनी वैल्यू नहीं थी। भाई पता नहीं कितनी महिलाएं गायब हो जा रही थी, कितनी महिलाओं के साथ ग्रेप हो रहा था, मतलब भाई शर्म आनी चाहिए। और सुनो भाई जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी फैला रहा था, वो फैला रहा था भाई खमीनी, यूतीस को, हमास को, हिजबुल्लाह को, पता नहीं भाई किस किस को फंड कर रहा था। वो जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे थे हर जगह, उसमें भाई सबसे ज्यादा फंडिंग वो कर रहा था। और भाई पता नहीं वो क्या क्या कर रहा था, मतलब भाई उसको तुमको भी शर्म आनी चाहिए। मतलब 13 साल की मैरिज लीगल है, 2-4 सब सुनने के बाद भाई आप उसको डिफेंड कैसे ही कर सकते हो? ईरान के अंदर भाई वो 37 सालों से राज कर रहा था, 37 सालों के अंदर भाई कोई भी अपोजिशन आया, किसी ने भी आवाज उठाई, उसको मार दिया गया, एज सिंपल एज दैट। 37 साल, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 37 सालों तक भाई वो 86 साल का हो चुका था वो। मतलब भाई उसके सारे डिसीजंस इतने डम्प थे, इतने बेवकूफ थे कि भाई आपको उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप मोदी उसके खिलाफ है। मतलब भाई शर्म आनी चाहिए। इंडिया के सारे टॉप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स भाई जिनके होता 2-3 मिलियन फॉलोवर्स है, 10-10, 15-15, 20-20 मिलियन फॉलोवर्स है, भाई वो ईरान के साइड कर रहे हैं। खमीनी को वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बोल रहे हैं। बहन जो तुमको शर्म आनी चाहिए अगर तुम उसको सुप्रीम लीडर मान रहे थे अपना, या उसको सुप्रीम लीडर बोल रहे थे। मतलब भाई उसके सारे के सारे डिसीजंस क्वेश्चनेबल, उसके सारे के सारे जो लॉज थे वो सारे के सारे भाई कंट्रोवर्शियल। और भाई जो चीजें FTA आइलैंड के अंदर हो रही थी वो चीजें भाई ईरान के अंदर लीगल थी। 13 साल की भाई बच्चे होते हैं, 13 साल के यार, 9 साल के बच्चे होते हैं भाई, उनका ब्याह हो रहा था लीगली। डू यू गेट इट? एक काम होता है कि भाई कोई इलीगल काम कर रहा है जिसको सजा मिल सकती है, एक होता है लीगल आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका, और भाई लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो चीज़ तो लीगल थी तो ईरान के अंदर, तो वो तो हो ही सकती है। मतलब भाई और ये तो कुछ नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ 2-4% है जो ईरान के अंदर हो रहा था। यदि मैं बोलने लग गया कि ईरान के अंदर क्या हो रहा था, क्या क्या हो रहा है, तो भाई शर्म आनी चाहिए। और भाई लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी बहुत ही ग्रेट आदमी है, ट्रम्प बहुत ग्रेट आदमी है, इजराइल बहुत ही ग्रेट आदमी है, बट भाई मोदी किसी भी टाइम पर खमीनी से तो 1000 गुना 10,000 लाख गुना अच्छा है भाई। ऑब्वियसली भाई मोदी के अंदर अपनी दिक्कतें हैं, मोदी को मैं क्रिटिसाइज करता ही रहता हूँ भाई, जाके मेरी पिछली वीडियोस देख लो भाई। मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई मेरा कोई नैरेटिव नहीं है फिक्स कि मेरे को भाई इसको पकड़ कर चलना है, मेरे को भाई फंडिंग नहीं चाहिए, ना मेरे को कोई स्पॉन्सर से डर लगता है क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ही भाई 100 है। बट भाई शर्म आनी चाहिए, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स है आपके, और भाई आपका सिर्फ एक नैरेटिव है कि आपको मोदी के खिलाफ बोलना है। मतलब भाई आप इन योर राइट माइंड आप भाई ईरान के खमीनी को सपोर्ट कैसे ही कर सकते हो? और भाई आपको मेरा विश्वास नहीं हो रहा, एक बार जाकर भाई किसी भी चैट जीपीटी से, गूगल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जिसको आप मानते हो ना कि भाई वो चीजें कंट्रोल नहीं है मीडिया के द्वारा, जहां पर आपको लगता है उनके ऑफिशियल लॉज खोल कर देख लो भाई क्या क्या लिखा हुआ था। महिलाओं की कोई वहां पर राइट्स की वैल्यू नहीं थी, ह्यूमन राइट्स ना के बराबर थे, महिलाओं को लिटरली चाइल्ड ब्रीडिंग मशीन की तरह तो रखा जा रहा था। भाई हजारों प्रोटेस्टर्स को उसने मार दिया, आपने खुद के लोगों को, ईरान के लोगों को मार दिया, और भाई ईरान के लोग खुश हो रहे हैं। ईरान की फुटबॉल की टीम जिनको पता है कि भाई अगर वो दोबारा ईरान गए जाएंगे
तो उनकी मौत तय है। उन्होंने भाई बुरखा पहनने से मना कर दिया, वो ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान के बड़े बड़े लोग भाई ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, खमीनी के खिलाफ बोल रहे हैं। बट भाई इंडिया के सो कॉल्ड सेकुलर्स और सो कॉल्ड मतलब भाई मैं सेकुलर आदमी हूं भाई, मेरे को धर्म से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम अपने धर्म को जस्टिफाई करोगे इस आदमी को सपोर्ट कर तो भाई आई एम सॉरी, तुमसे बड़ा चूतिया इस दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। मतलब भाई यार, भाई मैं फिर से बोलूंगा, मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं ट्रम्प का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, ना मैं इजराइल का बहुत बड़ा फैन हूं, बट एट एनी गिवन पॉइंट अगर इन तीनों में से मेरे को कभी भी चॉइस मिलेगी, मेरे को खमीनी को चूज करना है, इन तीनों को भाई, इन तीनों में से जो मेरे को मिलेगा उसको मैं आंख बंद करके चूज कर लूंगा। क्योंकि भाई खमीनी ने पूरे ईरान 10 करोड़ लोगों की ऐसी कर दी उसने भाई, 10 करोड़ लोग तड़प रहे हैं, ईरान की इकोनॉमी की ऐसी कर दी, ईरान के अंदर भाई सिर्फ महिलाएं बच्चे पे बच्चा पैदा करी जा रही है उनको भाई, अगर उसके उनके हस्बैंड को उनकी जो पसंद नहीं आ रही तो भाई उनका हस्बैंड कुछ भी कर सकता है, बट महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई राइट्स ही नहीं है। मतलब भाई यार मैं बोलता रहूंगा बट भाई इनके दिमाग के अंदर जू नहीं रहेंगी। आई गेट इट कि तुमको भाई मोदी को हराना है, हराओ, बट अच्छे तरीके से। 100 में से 5-10 जगह जहां पर भाई जो लॉजिकल पॉइंट है उस हिसाब से सोच कर देख लोगे कि भाई अगर आप 100 की 100 जगह मोदी के खिलाफ बोलोगे तो भाई सिंपल सी बात है आपका प्रोपेगेंडा लगेगा ही लगेगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा प्रोपेगेंडा है कुछ भी है भाई, अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है और तुम जानबूझकर भाई ईरान को सपोर्ट कर रहे हो इस चीज के अंदर, तो भाई आई एम सॉरी टू से तुम्हारे दिमाग के अंदर दिक्कत है कुछ ना कुछ। मतलब भाई मेरे को इतनी गाली बकने का मन कर रहा है इन लोगों को, भाई मेरे आदमी पावर होती है ना, पता नहीं मैं क्या कर देता भाई, इनको सीधा ईरान भेज दो जिनको जाना भाई, जाओ ईरान यार, जाकर रहकर देखो भाई ईरान के अंदर भाई रो दोगे तुम इंडिया के अंदर रहकर इंडिया के लीडर को क्रिटिसाइज कर पा रहे हो। ऑब्वियसली भाई कुछ दिक्कतें इंडिया के अंदर भी है, मीडिया खरीदी जा रही है, मीडिया में इंडिया के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो धीरे धीरे दबाया जा रहा है, बट ईरान के अंदर भाई इतनी बुरी हालात करी जा रही थी, यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, मीडिया पूरी कंट्रोल थी, कोई अपोजिशन नहीं थी, 4-4 ब्याह हो रहे थे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेम्परेरी डिवाइस हो रही थी, महिलाओं की टेस्टमनी की कोई वैल्यू नहीं थी, खुलेआम रेप्स हो रहे थे, मतलब खुलेआम महिला को तो वायलेंस किया जा रहा था, अगर कोई महिला बुरखा नहीं पहन रही थी उसके लिए अलग से पुलिस थी, 13 साल की लड़कियों का ब्याह हो रहा था, 9 साल की लड़कियों का ब्याह अंडर स्पेशल प्रोविजन हो रहा था। मतलब भाई आई कैन कीप ऑन गोइंग, बट भाई लोगों के अंदर भाई पता नहीं कौन सा दिमाग की कमी है, क्या फिर क्या दिक्कत है, क्या बहन उनको ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया कि भाई उनको सिंपल सा एक लॉजिक नहीं दिख रहा कि 200 लोग वर्सेस 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग छोड़ दो, जो लोग उसने मारे हैं ना, हजारों थाउजेंड्स ऑफ लोग मार दिए उसने पिछले कुछ सालों के अंदर। अगर आप असली में गिनने लग जाओगे ना जो चीज़ें बाहर नहीं आई तो पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ इवन लाख्स ऑफ लोग उसने मार दिए भाई, और कितने लोगों उसने तड़पा कर रखा हुआ है। जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा था उसको मार दिया जा रहा था, एज सिंपल एज दैट। भाई ये स्टेटमेंट ही कितनी खतरनाक हो, भाई तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब भैंस मैं पागल हो जाऊंगा माँ कसम भाई। और भाई मुझे दिक्कत नहीं है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं करो, बट भाई फिर ये मत बोलो कि हम तो इंडिया की, भाई इंडिया की क्या बोल रहे यार मैं तुमको, मतलब शर्म आनी चाहिए भाई, छोड़ दो इन्फ्लुएंसिंग भाई, तुम्हारे बस की नहीं है यार भाई, मतलब यार हद हो गई भाई। और फिर ये लोग भाई दूसरे को बोल देते कि हम, भाई मैं खुद चाहता हूँ कि इंडिया सेकुलर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भैंस चोद किसी को भी चूतियों की तरह सपोर्ट करोगे यार। मतलब भाई मेरे को बहुत कुछ बोल रहा है, बट यार ठीक है यार भाई, आई होप यू गेट द पॉइंट, आई विल मीट यू अगेन सून, अंटिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ यार प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, अगर ये वीडियो जा रही है 10-15 व्यूज़ 50 व्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, बिकॉज भाई आई एम सो डन, आई वांट समथिंग टू चेंज, समथिंग कुछ तो बदलना पड़ेगा। और भाई मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, आई डोंट केयर कोई जीत रहा है कौन हार रहा है भाई, मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करूँगा, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करूँगा, सबको क्रिटिसाइज करूँगा, बट भाई अगर बीजेपी 2029 हारेगी तो वो हारेगी भाई, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बहुत तगड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है ही नहीं। ये सारे के सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स भाई अपने आप को मानते हैं कि हम सच का साथ देते हैं, बट जब इनके सामने लॉजिक रख दिया जाता है ना तो भाई ये सीधा उस नैरेटिव को चुनते हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। भाई आई गेट योर पॉइंट, 10 में से 3-4 चीज़ें आप सही सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी गलत कर रही है, बट भाई 10 में से 10 चीज़ें बीजेपी गलत नहीं कर रही, और ना 10 में से 10 चीज़ें कांग्रेस ठीक कर रही थी। सिंपल सा लॉजिक है, बीजेपी भी गलत काम कर रही थी, कांग्रेस भी गलत काम कर रही थी। आप सिर्फ एक पार्टी को अंधे तरीके से सपोर्ट और एक पार्टी को अंधे तरीके से गालियां नहीं बक सकते, आपको दोनों पार्टियों को बकनी पड़ेगी गालियां, और दोनों पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब जो चीज़ सही हो रही है उसको सपोर्ट करो भाई। अगर आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हो आज के टाइम के ऊपर, और आप ईरान के खमीनी को सपोर्ट कर रहे हो, उसको आप सुप्रीम लीडर मान रहे थे अपना, या फिर उसको सुप्रीम लीडर मान रहे थे, और उसके मौत पर आपको इतना सा भी अफसोस है ना, तो भाई आई एम सॉरी टू से आपके अंदर कुछ लॉजिकली दिक्कत है, आपका दिमाग कुछ तरीके से रिटार्डेड हो आप, सिंपल सी बात है यार, हद है यार।